यानी खत्म हो चुकी है। हज़रात मोहतरम इल्ला मिन सलासतिन सदक़तिन जारियतिन और इल्मिन युंतफ़अ बिही और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। लेकिन वो चीज़ है जो कारनामे दुनिया में जीते जी दुनिया में रहकर उन्होंने काम किया है। मसलन सदक़ाए जारिया राहे अल्लाह में, अल्लाह के घर के लिए, मदरसे के लिए, गुरबा के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारों के लिए, बेकसों के लिए, बेबसों के लिए, छोटे छोटे गरीब के बच्चों के लिए उन्होंने जो नेक काम किया है, खैरात किया है, सदका व फितरा दिया है, वो आके वो सारा काम जो उन्होंने किया है वो दुनिया में है तब भी उसे सवाब मिलेगा, मरने के बाद भी उसे सवाब मिलता रहता है। और इसमें अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं और इल्मिन युंतफ़अ बिही, अगर उन्होंने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया हो, हाफिज़ कुरान बनाया हो, अगर आलिम दीन व हाफिज़ कुरान ना बनाया हो मगर दीन के लिए उन्होंने उस अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता व पारास्ता किया हो, अगर वो भी ना किया हो, अगर अपने बच्चों को पंज वक्त नमाज की पाबंदी बना दिया हो, बच्चे अगर नेक काम करता हो, कार्य खैर करता हो, आमल सालेहा करता हो, तो गोया के अपने बच्चों को इस तरीके से छोड़ जाना उसके लिए सवाब है और उनकी रूह को इसाले सवाब सदका जारिया के तौर पर सवाब मिलता रहता है। सुभान अल्लाह। जो बच्चे को अगर मान लेते हैं, हमारे अली जनाब ने सुनो साहब और उनके दो भाई मिलजुल के तीनों भाई अपने माँ बाप के नाम पर ये साले सवाल की महफिल सजाया है, उन्होंने एक नेक काम किया है। यहाँ पर जो बड़े छोटे गरीब और अमीर सब बच्चे आकर कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं। बच्चे लोग आकर दुआ खाने के बाद आमीन कह रहे हैं। जब ये बच्चे आमीन कहेगा और आमीन कहने के बाद ये खाना खा के जाएगा, जानते अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जब कोई मुसलमान मोमिन के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे अहम फर्ज इबादत दी है वो इबादत नमाज है, और नमाज के बाद अगर कोई ज्यादा सवाब के मुस्तहिक काम है वो काम है गरीबों को खाना खिलाना। कहिए सुभान अल्लाह। गरीबों को खाना खिलाना। ये महफिल पाक में आपको इसाले सवाब के नाम पर जमा तो जरूर किया है मगर वो और भी सवाब के लिए आपको यहाँ जमा करके उनके माँ बाप की रूह को इसाले सवाब भी पहुँचाएगा, आपको खाना भी खिलाएगा। हज़रात मोहतरम, आइए मैं आपको बताता चलूं, आज हम सुन्नी से अकीदा मुसलमान ये महफिल मिलाद ये बड़ा इसाले सवाब की महफिल क्यों सजाते हैं? इसलिए सजाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफ़उ दरजा यअति स्वालिह फिल जन्नह फयक़ूलान हादा फयक़ाल बिइस्तिग़फ़ार वलदिका। हज़रत मोहतरम जिसके रावी हज़रत अनस है, हज़रत अनस साहबी रसूल अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं एक शख्स अपने आमाल के बिना पर अमी करतूत के बिना पर आमाल नहीं किए लेकिन उसे कफन दफन दे करके उसका हिसाब और किताब यूं समझ लीजिए जहन्नम का मुस्तहिक हो चुका है, जहन्नम में एडमिशन हो चुका है। हज़रात होता क्या है वो जहन्नम में है मगर उसकी औलाद उसके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ कर रहे हैं। मैंने पहले ही हदीस में कहा मैंने पहले ही कहा इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यत फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब कोई खुलूस के साथ अपने माँ बाप के लिए दुआ करे, यहाँ पे भी वही है इस्तिग़फ़ार वलदिका, अगर घर की औलाद माँ बाप के लिए मस्जिद में जाकर दुआ करे, कब्रिस्तान में जाके दुआ करे, हर जुमेरात और जुमा को दुआ करे, बेटे की दुआ खुदा की बारगाह में माँ बाप के हक में ज्यादा कबूल होती है। हज़रात मोहतरम, अब देखिए वो जहन्नम में है, वहाँ उनकी औलाद है, दुनिया में महफिल पाक के जरिए से मिसाले सवाब के जरिए से दुआ लगा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ उस जहन्नम इंसान को जन्नत से निकाल दो और उसे जन्नत में आला दर्जे का मकाम दे दिया, जन्नत में आला दर्जे का मकाम अता किया। अब वो जहन्नम से निकाल कर जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो आदमी पलट कर रब की बारगाह में फरियाद कर रहा है, मेरे मौला अल्लाह के कायनात पालनहार, मैंने जिंदगी में इबादत और रियासत और बंदगी ना मैं अमल करे खैर ने किया, कुछ नहीं किया, मेरे मौला मैं जहन्नम का हक हूँ, मैं जहन्नम का हकदार हो चुका हूँ, मगर आज किस कसौटी पर
को मैंने तुम्हारे हाथ में कबूल फरमा ली है, जा जा अब इसलिए तू जन्नत में चले जा। हजरत जो ये एतराज करे अब जो है महफिल मिलाद के जरिए से कब्रिस्तान में जानना जाए, हजरत मोहतरम तेजी के साथ और एक हदीस मुबारक एक हदीस पाक सुन ले, इंशाअल्लाह प्रोग्राम खत्म किया जाएगा। हजरत दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। साहबी रसूल हजरत साद है, जो हजरत साद गरीब तबके के साहबी है, हजरत मोहतरम उनकी वालिदा फौत हो गई, इंतकाल कर गई। हुजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मेरी माँ इंतकाल कर गई है, मैं अपनी माँ की ममता में, मैं अपनी माँ की मोहब्बत में, मैं अपनी माँ की रज़ामंदी के लिए क्या करूं? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं तुम अपनी माँ के लिए क्या करोगे? माली हैसियत नहीं है, जा जा तो अपनी माँ के लिए पानी का इंतजाम कर दे, पानी का इंतजाम कर दे। आज अगर कोई आलिम उलमा या आज अगर कोई इमाम कह दे तुम अपने माँ के लिए कब्रिस्तान में 10 लोटा दे दे, मदरसे के बच्चों के लिए बैठने का इंतजाम कर दे या मदरसे का कुएं का इंतजाम कर दे। हज़रात मोहतरम खला के देने में कम हिस्से का देगा, मगर आज की दुनिया में लोग 20,000 50,000 के गुरु जमा करके जरूर खिला देगा। अगर उसी 20,000 50,000 की जगह में अगर 5,000 कमा करके मस्जिद और मदरसे में दे देगा, दिन का ज्यादा फला होगा। खा करके चले जाएंगे, सवाब खत्म। मगर मदरसे में और मस्जिद में और नमाजियों के लिए जो चटाई, जो पंखा, जो आपने बर्फ, जो सीमेंट, जो आपने उसमें खर्च किया है, जब तक वो रहेगा लोग इबादत करेंगे, उससे फायदा उठाएंगे, बोलेंगे तब तक उससे सवाब मिलता रहता है। हजरत साहब कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए क्या करूं? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं तुम अपने माँ के लिए पानी का इंतजाम कर दो। हज़रात मोहतरम जिसके हदीस पाक में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उम्म सअद ला तदफायु सदक़तिन अफदल काला अलमा फहफरा बिना व काला हादिही उम्म सअद। या रसूल अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए पानी का इंतजाम करूं तो आप देखें हजरत साहब के ज़हन में आया अगर एक गिलास पानी कर दूं तो 1 2 4 आदमी पी के खत्म, एक बाल्टी में कर दूं 7 10 आदमी पानी पी के खत्म, मगर मैं ऐसा काम क्यों न करूं? अल्लाह के रसूल ने हमें इजाजत दे दी है तो पानी का कुआं क्यों न खुदवा दूं? पानी का कुआं खुदवा दिए हैं, पानी का कुआं खुदवा करके अपने माँ के लिए यानी मंसूब कर दिए हैं, निस्बत लगा दिए हैं और कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपने माँ के लिए पानी का एहतमाम इस अंदाज से किया है, मैंने जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पानी का तन दस्ती है, मैंने उस इलाके में पानी का कुआं खुदवा दिया है। या रसूल अल्लाह अब मैं क्या करूं? कहा कि तुम अपने माँ के लिए उसी कुएं को निस्बत करके हाथ उठाकर दुआ कर, उसी की औलाद है, उसी का बेटा है, इरशाद रसूलुल्लाह तुझे इजाजत देते हैं तू जाकर दुआ कर। या नहरा नबी मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मैंने अपनी माँ के लिए कुआं खुदवा दिया है, मंसूब माँ की तरफ है। या अल्लाह इस कुएं से जो भी पानी उठाकर पिएगा, वजू बनाएगा, फायदा उठाएगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चीज हो, चाहे वो चरिंदे परिंदे हो, चाहे वो कोई भी हो, मेरे मौला अगर इस कुएं से पानी उठाकर पिएगा, फायदा उठाएगा, इन तमामों का सवाब मेरी माँ के रूह को पहुंचा देगा। हज़रात मोहतरम इसीलिए वो कहा गया है हमसे मुरझाए हुए चेहरे गुलाबी हो गए, हमसे मुरझाए हुए चेहरे गुलाबी हो गए, जितने बेकौमा खाने वाले सब वहाबी हो गए। अबू बकर उस्मान गनी अली तलहा बिलाल आमिना के लाल को देखा तो सहाबी हो गए। बड़ों से हश्र उससे जामो मीना छूट जाएगा, बड़ों से हश्र उससे जामो मीना छूट जाएगा, सभी जन्नत में जाएंगे, वहाबी कभी ना छूट जाएगा। तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। इन वहाबियों